जय श्री कृष्ण साथियों। कैसे साथियों, आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपके पास में कभी कभी अगर पैरों से जुड़ी कई सारी परेशानियां होती हैं, कभी कभी आपके साथ में होता है क्या कि जैसे पैरों में काफी सारी परेशानियां, उसको दूर करना है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये चीज क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी कभी नहीं समझ पा रहे, तो आज हम बताते हैं कि शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार को रात्रि में 10 बजे के बाद क्या करेंगे आप लोग। शुक्रवार वाले दिन रात्रि में 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखना है, चौकी बनाना है, उस पर कलश रखेंगे। कब? शुक्रवार वाले दिन रात में 10 बजे के बाद चौकी बनाएंगे, उसके ऊपर आप कलश रखेंगे, साथ ही उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएंगे, केसर स्वास्तिक बनाएंगे और तत्पश्चात उसमें चावल, दूबा और साथ ही आप लोग उसमें रुपए डाल दें, 1 रुपया डाल दें। ठीक है, 1 रुपया डाल देना है। बताया गया है समुद्र शास्त्र में कि यह करने के बाद चावल को एक प्लेट में उस कलश के ऊपर रख दें, उस कलश के ऊपर रख देना है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर श्रीयंत्र यानी श्रीयंत्र को स्थापित करने के बाद चौमुखी दीपक जला करके रखना है। चौमुखी दीपक जानते हैं? चौमुखी, जिसकी चारों तरफ भुजाएं होती हैं, उसमें चौमुखी दीपक लेंगे और कुमकुम लेंगे और चावल से विधिवत माता लक्ष्मी का आप लोग पूजन करेंगे और इससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। यानी अगर आपको लगता है कि हमारे घर में बर्बादी बहुत ज्यादा है, पैसा टिकता नहीं है, कैसी भी परेशानी हो आपके यहाँ पे, हो सकता है कि शायद आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया हो। पता है बात को, समझ रहे? अगर किसी ने आपके घर को बर्बाद करना चाहा हो, या फिर किसी ने आपको बिगाड़ना चाहा हो, या फिर घर में कोई मरीज बीमार रह रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ किया है, तो सिंपल सा उपाय है, आप लोग शुक्रवार वाले दिन रात में 10 बजे के बाद क्या करेंगे, एक चौकी लगाएंगे। चौकी आपको लगाना, उसमें कलश रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो कलश लेंगे उसमें क्या रखेंगे, जो केसर से स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक जानते हैं? जब हम शुभ लाभ लिखते हैं तो एक ऐसे चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह होता है, इसको स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, क्या करेंगे, तत्पश्चात उसमें चावल लेंगे, दूबा लेंगे और 1 रुपया डाल देंगे और साथ ही उसमें चावल को एक प्लेट में उस कलश के आपको क्या करना है कि ऊपर रख देना है। फिर श्रीयंत्र को स्थापित करने के बाद चौमुखी दीपक जलाना पड़ेगा, चौमुखी दीपक। ठीक है, अब कुमकुम और चावल से विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी को उसको क्या करना, पूजन करना है। पूजन करने के बाद क्या होगा, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन एक चीज याद रखें, कभी भी घर पर किसी के सामने झाड़ू न रखें। कोई ऐसा आपका जो कमरा हो जहां पर, हमेशा याद रखना कि 3 रूम में कभी झाड़ू नहीं रखी जाती है। नंबर 1 पूजा वाले रूम में, नंबर 2 आपका जहां पर किचन होती है वहां नहीं रख सकते, नंबर 3 आप लोग कभी भी बेडरूम के अंदर कहीं भी किसी भी जगह आप लोग ये झाड़ू उसको सामने नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा रखते हैं तो इससे होता है कि घर में पैसे की हानि होती है। और आपको जो हमने तरीका बताया, अगर आप इस टोटके का उपाय करेंगे तो आपको 100% आपको लाभ प्राप्ति होगी। साथियों, फिलहाल आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, क्या करते हैं आज के दिन में कि बिना नहाए हुए, जो बताया गया है कि काफी सारे लोग बिना नहाए हुए जो गाय माता की जो आप लोग रोटी निकाल देते हैं, तो इसलिए खाना भी है तो नहा धुल करके बनाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जो खाना वो आप लोग क्या करेंगे, नहा धुल के बनाएंगे। और जो जैसे आप लोगों को क्या कि काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, सूर्य और मंगल, आपका जो सूर्य है, जो मंगल है, और वो आपको शुक्र यानी रोटी को लेना है। रोटी में आप लोग क्या रखेंगे, चीनी रखेंगे और क्या रखेंगे, घी डालेंगे। और इसमें क्या क्या होगा, हमारा सूर्य हो गया, शुक्र हो गया और हमारा मंगल हो गया। क्या करेंगे, इसको गाय को खिला देना है। लगातार आप 11 दिन तक खिलाएंगे। कैसी भी लक्ष्मी आपके घर से चली गई हो वो आपकी पुनः वापसी होगी और आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। अगर कभी ऐसा कुछ ज्यादा संशय लगता है तो सीधी बात है कि आप हनुमान जी की शरण में चले आइए। कहते हैं ना कि ना से रोगे हरे सबे पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये वाली चीज है ना। या फिर कोई गर्भवती महिला है, कभी कभी अब उसको क्या है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मतलब काफी सारी महिलाएं हैं, जैसे क्या कि कभी कभी गर्भ का नया ठहरना होता है, बात समझिएगा। तो इसमें एक चीज बताई गई, चूना जानते हैं? चूना, चूना आप उसको चूना चने के बराबर खिलाते रहिए, मतलब किसी भी चीज में। या फिर जो घड़ा होता है, घड़े में हमेशा चूना अवश्य डाल दें। चूना, खाने वाले चूने की बात कर रहे हैं। घड़ा जो पानी पीने वाला जो चूना है उसमें आप चूना डाल दें, 1 चुटकी डेली डाल दिया करें। उससे क्या होगा कि कैल्शियम की कभी कमी नहीं रहेगी। और जिसके जो मासिक धर्म काफी सारी जो ऐसी नई नई जो काफी सारी लड़कियां होती हैं, इनको नहीं आते, तो इस वजह से चूने से क्या होता है कि जो ब्लड है वो साफ होता है और जिसकी वजह से जो सुक्त रक्त कणिकाएं भी होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको आराम मिलता है, जिस वजह से पुनः वो अपने मासिक धर्म के लिए भी तैयार हो जाती हैं। और कभी भी अगर गर्भवती कोई महिला है, कभी कभी आपने देखा होगा आजकल बिना ऑपरेशन के किसी की डिलीवरी नहीं होती है, बात समझ रहे हैं?
तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जो भी गर्भवती महिला हैं सुबह सुबह क्या करें कि किसी चीज के साथ में, जैसे चूना डायरेक्ट तो नहीं खा सकते हैं, घड़े में आप लोग क्या करेंगे चूना डाल देंगे, उसका पानी पिलाओ। मैं आपको लिख के दे रहा हूं चैलेंज के साथ, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप केवल 90 दिन उसको पानी पिला दीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बात समझिएगा। लेकिन लोग कहते हैं वो कुछ करती नहीं है, घर पे पड़ी रहती है, करती है वो करती, कभी मोटी है, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल चीज है। आपको आयुर्वेदिक की तरफ चलना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य की तरह। बात समझिएगा मेरी बात को, आप हल्के में मत लीजिएगा। और आपको यकीन नहीं है, आप लाखों चीजों को देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, जितना ज्यादा चूने का प्रकोप है शायद ही किसी चीज का हो। बात समझिएगा। अगर कभी आपकी गाय भैंस का कभी भी अगर आपका दूध नहीं बढ़ रहा है, आप चूना खिला दो। अगर मां का दूध नहीं बढ़ रहा, आप चूना उसको खिलाओ, पानी के साथ पिलाओ। हर जगह पर आपका चूना का प्रकोप मतलब वो है प्रयोग है, जिसकी वजह से लोगों को लाभ प्राप्ति भी होती है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स वीडियो लाऊंगा चूने के ऊपर, जिसमें आपको सारी चीज समझ में आएंगे। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।